हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ेंगे इंडाइसिस। हम सर्ट्स पढ़ लिए जहां पर हम पावर के बारे में थोड़ा मोड़ा चीज सीखे। हम रूट ओवर के बारे में सीखे, रूट ओवर कैसे मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, ये सब कुछ सीखे। इंडाइसिस एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। इंडाइसिस में हम पावर्स को सॉल्व करना सीखेंगे, जैसे 2 to the power 54, 2 to the power 54/53। क्या करना है इसका? इतने बड़े बड़े पावर्स हैं, क्या करें? क्या नॉर्मली इसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल है? क्या तुम 2 to the power 54 54 बाय मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो आंसर? नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडाइसिस। इंडाइसिस का मतलब ही होता है पावर। जब कोई वैल्यू पावर में होता है, मतलब मतलब नीचे वाले पार्ट का कोई उतना महत्व नहीं है जितना पावर का महत्व है। पावर से हम अब एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर के साथ हम लोग सारा ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ठीक है, आओ शुरू करते हैं इंडाइसिस। इंडाइसिस शुरू करने, इंडाइसिस का सर मतलब क्या होता है? इंडाइसिस का मतलब ही होता है पावर। ठीक है, पावर का मतलब होता है इंडाइसिस, इंडाइसिस का मतलब होता है पावर। ठीक है, देखो अब इसको शुरू तो कर रहे हैं हम। हमारे पास 9 फॉर्मूलाज हैं और ये टोटल 9 ही फॉर्मूला तुम्हारे पूरे इंडाइसिस वाले चैप्टर में काम आएगा। इसके अलावा 10वां फॉर्मूला ही नहीं होता है। टोटल 9 ही फॉर्मूला है। इन 9 फॉर्मूला को ध्यान रखना है। इसको यूज करके पूरा इंडाइसिस चैप्टर तुम्हारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला a⁴m इंटू a⁴n। क्या होगा? a⁴m+n। ध्यान रखना नीचे वाला पार्ट कॉमन है, दोनों a है, दोनों ए है। ऊपर पावर अलग अलग है, एक में एम है एक में एन है। तो क्या हो जाएगा? दोनों इंटू होकर a⁴m+n। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई था तो ऊपर पावर में प्लस हुआ। ठीक है, a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n क्या हो जाएगा? a⁴m-n। ठीक है, तीसरा a⁴m होल टू द पावर n क्या होगा? a⁴m ये तो मैं तुम्हें बताया था सर्ट्स के टाइम भी। पॉइंट नंबर 4, a इंटू b होल टू द पावर m, ए बी होल टू द पावर एम। क्या लिख सकते हैं? a⁴m इंटू बी टू द पावर। ठीक है, a⁴1 यही होता है, कोई एनीथिंग टू द पावर 1 सेम नंबर होता है। a⁴0 एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। अक्सर यहाँ पर गलती होता है, 2 to the power 0 बच्चे 0 लिख देते हैं। 0 नहीं होता, जिस नंबर का पावर 0 है आंसर वही नंबर, आंसर 1 होता है। कोई भी वैल्यू का पावर अगर 0 है मतलब आंसर क्या होगा? 1। 2 to the power 0 1, 5 to the power 0 1, 100 to the power 0 1, सबका वैल्यू होता है 1। एनीथिंग टू द पावर 0 1। ठीक है, a⁴n 1/a⁴n, ये भी मैं सर्च के टाइम में तुम्हें बताया था। अगर कोई पावर में माइनस है इसका मतलब वो पूरा नंबर कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। a⁴ क्या होगा? 1/a⁴n। उसके बाद a⁴ 1/n, 1/n क्या होता है? रूट ओवर आ जाता है n a⁴n। ठीक है, a√n बन जाएगा। 3 क्यूब रूट है कि क्या रूट है वो वहां पे n बन जाएगा। और a⁴m/n क्या होगा? a⁴m होल टू द पावर 1/n, या मैं इसको लिख सकता हूँ a⁴m का रूट n। ठीक है, इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं चाहूं तो। क्लियर है बात? तो 9 फॉर्मूलाज हैं मेरे पास। इन 9 फॉर्मूलाज को यूज करके आज हम बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इवैल्यूएट 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताओ? सर पहले तो लगा दो a⁴m इंटू a⁴n। तो 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 3, ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 + 3। वैसे ही 3 to the power 2 इंटू 3 to the power का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 3 to the power 2 + 2, 2 प्लस, अच्छा ये 3 था ना, 2 + 3, 2 + 3, बात समझ में आया? तो ये क्या बन जाएगा? 2 to the power 5 प्लस 3 to the power 5। क्लियर है? 2 to the power 5 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा तुम्हारा 32 प्लस ये आ जाएगा 243। आंसर कितना आ गया? 270। क्लियर है बात? नेक्स्ट 2 to the power 0 इंटू 2 to the power 3,
2 to the power 0 into 2 to the power 3 डिवाइडेड बाय 4 to the power 1 into 4 to the power 2। अब क्या करें, देखो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। हम 2 to the power 0 को चाहे तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, 2 to the power एनीथिंग टू the power 0 क्या होता है 1, 1 into 2 का क्यूब प्लस 4 to the power 1, अच्छा a to the power m into a to the power n क्या होता है a to the power m plus n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 to the power 1 plus 2, ठीक है। तो 2 to the power 3 प्लस 4 to the power 3, ठीक है। 2 to the power 3, अच्छा डिवाइड है, सॉरी बीच में डिवाइड है, हाँ मैं गलत लिख दिया, बीच में डिवाइड है। तो मैं इसको अच्छा एक काम और कर सकता हूँ, 2 to the power 3 डिवाइडेड बाय 4 to the power 3 को 2 का स्क्वायर होल का क्यूब लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हो, 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 to the power 6 लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, एक ही बात है। तो a to the power m होल टू द पावर n क्या होता है a to the power m into n, तो 2 into 3 6 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या लिखूंगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 to the power 6। अच्छा मुझे बताओ a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, अभी हम किए थे a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n क्या होता है a to the power m माइनस n, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 2 to the power 3 माइनस 6, ये क्या आ जाएगा 2 to the power माइनस 3, 2 to the power माइनस 3 का मतलब 1 बाय 2 to the power 3, तो 1 बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 बाय 8, फाइनल आंसर इज 1 बाय 8, देखो 1 बाय 8 आ गया। क्लियर है बात, इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सर क्या आप सारा क्वेश्चन करवाओगे? यस, कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, खुद से भी करना है, जो रेपिटेशन होगा वो क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, जो नया क्वेश्चन होगा वो सब मैं करवाऊंगा क्लास में, जो सेम टाइप का रेपिटेशन होगा ना वो मैं तुम्हें होमवर्क में भी दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, इवैल्यूएट 3 to the power 15 into 3 to the power 7 minus 3 to the power 13 into 3 to the power 9। पहले तो मुझे बताओ ये दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगा, a to the power m into a to the power n, a to the power 15 plus 7 माइनस यहाँ पर भी 3 to the power 13 plus 9, कितना आ जाएगा ये 3 to the power 22 माइनस 3 to the power 22, ये क्या आ गया 0, इससे इजी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड a to the power b प्लस b to the power a to the power b प्लस b to the power a, तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब 2 to the power 3 प्लस 3 to the power 2, 2 to the power 3 प्लस 3 to the power 2, तो क्या लिखेंगे 2 to the power 3 8 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, 8 इंटू 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 कितना हो गया 17, इससे इजी तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्या बोला, कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, सिंप्लीफाई 4 इंटू ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 4 इंटू, ओहो बहुत इजी है ये तो, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5 क्या बोलता है 5, 5 तुम्हें एक इक्वेशन दिया हुआ है 4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं, ए टू द पावर 5, 4 ए टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर, तो 4 इंटू ए टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 4 होल इंटू 3 इंटू ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 2 सी टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू ए टू द पावर 2 बी टू द पावर 3 सी टू द पावर 4, तुम्हें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई में क्या करोगे, सबको पास पास ले आओ, देखो इनटू है, इनटू में तो सब आसपास आ सकता है, प्लस माइनस होता तो हमको कॉमन लेना पड़ता, लेकिन ये तो इनटू है, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करके सबको पास पास ले आओ, 4 इंटू 3 इंटू 2, सबको पास ले आया, कौन कौन सा डिजिट को, 4 को, 3 को, 2 को, सारा ए को पास पास ले आता हूँ, इंटू ए टू द पावर 5 ए टू द पावर 6 ए टू द पावर 2, उसके बाद इंटू बी टू द पावर 4 बी टू द का स्क्वायर बी का क्यूब इंटू एक और सी टू द पावर 2 सी टू द पावर 4, अब मल्टीप्लाई कर लो बस सिंपली, 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 इंटू
ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस n। तो उसी तरह ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर o क्या होगा, ए टू द पावर m प्लस n प्लस o होगा। ठीक है, जितना तो पावर होते जाएगा उतना ऐड होते जाएगा। तो ए टू द पावर 5 प्लस 6 प्लस 2 इंटू बी टू द पावर 4 प्लस 2 प्लस 3 इंटू सी टू द पावर 2 प्लस 4। तो 24 इंटू ए टू द पावर 6 5 11 13 इंटू बी टू द पावर 9 इंटू सी टू द पावर 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात? यस सर, ये तो बहुत ही इजी था। यस, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो कितना इजी है। 12 इंटू ए टू द पावर 8 बी का टू द पावर 6 सी का क्यूब डिवाइडेड बाय 9 इंटू ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 8। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? जो जिसके साथ है उसके साथ डिवाइड कर दो। 12 बाई 9 इंटू ए टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 6 इंटू बी टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई बी टू द पावर 8 इंटू सी टू द का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 डिवाइडेड बाई 9 को 4/3 इंटू ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n क्या होता है, ए टू द पावर m माइनस n। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए टू द पावर 8 माइनस 6 इंटू बी टू द पावर 6 माइनस 8 इंटू सी टू द पावर 3 माइनस 0। ठीक है, तो 4/3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर -2 इंटू सी टू द पावर 3। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से। 7 क्या बोलता है, 5 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 इंटू 5 टू द पावर n। क्या करना है तुम्हें? इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। तो मैं क्या बोलता हूं तुम्हें, एक काम करते हैं हम इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करते हैं। 5 टू द पावर n प्लस 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर n इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कुछ कॉमन ले सकता हूँ, या पहले इसको और ओपन कर दो। 5 टू द पावर n इंटू 25 माइनस 5 इंटू 3 15 इंटू 5 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 इंटू 5 टू द पावर n। क्या 5 टू द पावर n कॉमन ले लूँ? यस, ऊपर 5 टू द पावर n कॉमन ले लिया, क्या बचा 25 माइनस 15। नीचे 5 टू द पावर n कॉमन ले लिया, कितना बचा 15 माइनस 5। अब बताओ, ब्रैकेट ओपन करने के पहले कट कर देता हूँ। 15 माइनस 5 25 माइनस 15 10 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 5 10 10 10 भी कट के आंसर आ गया 1। फाइनल आंसर इज 1। क्लियर है बात? इतना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रूव दैट। तुम्हें प्रूफ करना है इसको, अगर ब्रैकेट हम ओपन करें तो आंसर 1 होगा। ठीक है, चलो आओ प्रूफ करके दिखाएंगे हम हार नहीं मानेंगे, हम प्रूफ करके दिखाएंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन? x टू द पावर b डिवाइडेड बाय x टू द पावर c होल टू द पावर a इंटू x टू द पावर c डिवाइडेड बाय x टू द पावर a होल टू द पावर b इंटू x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b होल टू द पावर c इक्वल्स टू 1। मैं एक काम करता हूं, ब्रैकेट ओपन करने के लिए a टू द पावर m होल टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n होता है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से ब्रैकेट को ओपन करता हूं। ठीक है, या पहले एक काम करता हूं, a टू द पावर b डिवाइडेड बाय a टू द पावर c क्या होता है, a टू द पावर b माइनस c होता है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, उसके बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर b माइनस c होल टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर c माइनस a होल टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर a माइनस b होल टू द पावर c लिख सकता हूं। जो डिवाइड मैं उसको इस तरीके से कर दिया। अच्छा, इसको मैं अब ऐसे कर सकता हूं, एक्स टू द पावर a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर b इंटू सी माइनस a इंटू एक्स टू द पावर c इंटू a माइनस b कर सकता हूँ। a टू द पावर m होल टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू n, वही फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट ओपन करो, x टू द पावर ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स टू द पावर बी सी माइनस बी ए इंटू एक्स टू द पावर ए सी माइनस सी बी। ठीक है,
अब बताओ a टू द पावर m माइनस n क्या होता है? a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो मैं x टू द पावर ab डिवाइडेड बाय x टू द पावर ac इंटू x टू द पावर bc डिवाइडेड बाय x टू द पावर ba इंटू एक्स टू द पावर ए सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर सी बी। कर दिया डिवाइड फिर से, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको काट देंगे। देखो एक्स टू द पावर ए सी, एक्स टू द पावर ए सी कट गया, एक्स टू द पावर ए बी, एक्स टू द पावर बी और ए बी एक ही बात है, एक्स टू द पावर बी सी, एक्स टू द पावर सी बी कट गया, सब कट के क्या बचा? 1 हो गया 1। बात समझ में आया? यस सर। बुक में जो तरीका किया है वो भी कर सकते हो, ये तरीका भी तुम कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो इंपॉर्टेंट मार्क करवा दे रहा हूं, जिसको तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को मार्किंग कर लो, ये तुम्हें 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार लिख लेना, ये तो इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, बाकी सब इजी है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बस 2 ठो मार्किंग करके रखना, जिसको तुम्हें मल्टीपल टाइम्स घर में खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 64 टू द पावर -1/3, ठीक है। क्या लिख करेंगे इसको? पहले 64 को ब्रेक डाउन करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 मल्टीप्लाई करोगे टू द पावर -1/3, तो 2 टू द पावर 6 इंटू -1/3, तो 2 टू द पावर 6 इंटू -1/3, 1 जा 2 जा, तो ये आ गया 2 टू द पावर -2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 1/4। इतना ईजी है ये तो, एक्सट्रीमली ईजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं बताऊं तुम्हें, कुछ होमवर्क दूं? हाँ सर दीजिए, हमें होमवर्क दीजिए, हमें होमवर्क करने में मजा आता है। 625 टू द पावर -1/4 और ये होमवर्क में लिखो, बहुत इजी है, ठीक है, आराम से कर सकते हो तुम, ठीक है। पहले 625 को डिवाइड कर लेना, उसका फैक्टराइजेशन कर लेना, ठीक है, और 81 का भी कर लेना, पावर में ले जाना, माइनस करके डिवाइड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, 11 सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 12 करवाता हूँ, हालांकि 12 भी बहुत ईजी है। 5 टू द पावर 2/5 इंटू 25 टू द पावर 2/5 इंटू 125 टू द पावर 3/5। तुम्हें क्या करना है? इसे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं करता हूँ सिंप्लीफाई, क्या दिक्कत है? 5 टू द पावर 2/5 इंटू 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर होल टू द पावर 2/5 इंटू 125 को क्या लिख सकता हूँ? 5 का क्यूब होल टू द पावर 3/5, ठीक है। तो 5 टू द पावर 2/5 इंटू 5 टू द पावर 4/5 इंटू 5 टू द पावर 9/5, ठीक है। अब a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m प्लस n, तो उसी तरीके से 5 टू द पावर 2/5 प्लस 4/5 प्लस 9/5, प्लस कर लो सबको, क्या आ जाएगा? 5 टू द पावर एलसीएम में 5 ले लो, 2 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 15/5 इक्वल्स टू 3, तो आंसर आ गया 5 का क्यूब, आंसर आ गया 120, ठीक है। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे हिसाब से तुम कर सकते हो, इसको होमवर्क में लिख लेना, बहुत ही इजी है। 64 टू द पावर 1/3 दिया हुआ है, उसको 2 में ब्रेक डाउन कर लेना। 256 टू द पावर 1/4 दिया, अगेन 2 में ब्रेक डाउन कर लेना, एक तो हो जाएगा 2 टू द पावर 6, एक तो हो जाएगा 2 टू द पावर 8, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करके कर सकते हो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 भी हालांकि बहुत इजी है, लेकिन मैं तुम्हें 14 करवा देता हूँ, ठीक है। इजी है, तुम चाहो तो खुद कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं कि मैं करवा दूं, तो करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 और 15 आखिरी 2 क्वेश्चन बचा है जिसको हम करेंगे अभी, ठीक है। 14, 625 टू द पावर -3/4 डिवाइडेड बाय 125 टू द पावर -1/3, ठीक है। अब मुझे बताओ 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 4 होल टू द पावर -3/4 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब होल टू द पावर -1/3 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखूं? 5 टू द पावर 4 इंटू -3/4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा सर? इसको सॉल्व करोगे तो 5 टू द पावर 4 4 कट के -3 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 3 कट के -1 आएगा, ठीक है।
a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। अच्छा एक काम करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, इसको एक काम करते हैं, 1 बाय 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 5 टू द पावर 1। ठीक है, अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, या अगर तुम चाहो तो तुम ये ना करके फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर a टू द पावर m माइनस n कर दूंगा, 5 टू द पावर माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1, 5 to the power minus 3 plus 1 equals to 5 to the power minus 2 equals to 1 by 5 का स्क्वायर equals to 1 by 25, 1 by 25। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और आज के लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन। सॉल्व फॉर x, x का तुम्हें वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है। कौन कौन जानता है x का वैल्यू? देखो 4 टू द पावर x माइनस 3 इक्वल्स टू 256। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पावर को समान करने की कोशिश करता हूं। देखो एक स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, मार्किंग कर लेना। 4 टू द पावर x माइनस 3 ऐसे ही रहता हूं, 256 को ब्रेक डाउन करता हूं, 1 2 8 64 32 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 8 लिख सकता हूं, 2 टू द पावर 8 आराम से लिख सकता हूं। अब 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर होल टू द पावर x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 8, तो 2 इंटू 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 8। ठीक है, अच्छा अगर दोनों का डिनोमिनेटर ये पार्ट सेम है तो क्या मैं पावर को इक्वलाइज कर सकता हूँ? यस, 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 8, क्योंकि ये 2 2 सेम था। अगर 2 2 सेम नहीं होता तो मैं पावर को इक्वलाइज नहीं कर पाता। 2 2 सेम था तो दोनों का पावर आपस में क्या होगा, इक्वलाइज हो जाएगा। 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 8, 2x इक्वल्स टू 8 प्लस 6, 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7। क्लियर है बात? तो मेरे हिसाब से इंडाइसिस का टॉपिक सभी को क्लियर होगा। हम 15 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन किए, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग करवाया हूं, उसको तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी था। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा अलग टाइप का है, इसको जरूर से बार बार मल्टीपल टाइम्स कॉपी में बिना देखे प्रैक्टिस करना। बाकी क्वेश्चंस को 2-2 बार करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। इंडाइसिस यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।